सो हाय फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि हम अगले वीडियो में कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। पहला सवाल ये है कि एक 30, पहले सवाल लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर rotten. How many apples are in good condition? How many apples are in good condition? सिंपल सा सवाल है। पहले इस सवाल को, इस वीडियो को पॉज करो, एक बार पढ़ो, उसके बाद खुद से सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आप आंसर मैच कर सको। ठीक, तो पॉज करके वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो, कंटिन्यू करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले तो सवाल पढ़ना सीखो कि क्या लिखा है। 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रॉटन। 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रॉटन। रॉटन मतलब सड़ा हुआ। ठीक, तो हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। तो पूछा है कि अगर 40 एक बास्केट है, ठीक है, जिसमें से 450 एप्पल्स हैं, इसमें से 30% सड़े हुए हैं। 30% आर सड़े हुए हैं, तो कितने सही है? सही वाले कितने हो? अगर 30% सड़े हुए तो बचे कितने हैं? 70%। 70% आर इन गुड कंडीशन। तो ये आपको पूछा है। इसका क्या सिंपल आंसर है, इक्वल टू 0.7। 70% मतलब 0.7 इंटू 450, ये निकल के आएगा आपका 315। ठीक है, तो ये आंसर है। आई होप आपका ये सही आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और देखो। अगेन मैं बार बार इसी चीज़ को स्ट्रेस करूँगा कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मोटा माटा ये सवाल सबको आता है, पर ये चीज़ें आपको देख के ही एग्ज़ाम में क्लिक हो जानी चाहिए। अच्छा, ये इसका मतलब ये होना चाहिए, इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 270 candidates appeared for an examination of which 252 passed. ठीक है, द पास परसेंटेज इज ठीक। क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ये रिज्यूम करना। ठीक, चलो मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ। 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। एक देखो, सिंपल लैंग्वेज है। 270 लड़के या जो भी स्टूडेंट्स एक एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए, ठीक है, जिसमें से 252 लोग पास कर गए। तो पास परसेंटेज क्या है? एकदम सिंपल है यार, 270 बाई 252 इंटू 100 करना है आपको, एकदम सिंपल। ठीक, इसका जो भी आंसर आएगा 93 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, या 90 के आसपास आना चाहिए, जो भी है। आई थिंक ये 90 से थोड़ा ऊपर आएगा, 90 से थोड़ा ऊपर आएगा। इसलिए ये मैं कैसे देख के बता सकता हूँ, देखो 270 इंटू 0.9 करोगे ना, तो दिस विल बी अराउंड 243। ठीक है, 243 है। और 252 मतलब अगर ये 243 272 का 90% है, इसका मतलब है ना 90% है, तो 90% से तो ज़्यादा ही है ना। तो ये लगभग आपका 93 के आसपास होगा, के आसपास होगा। एग्जैक्ट तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बताऊं तो इट इज़ 93.33%। ठीक है, ये है आंसर आपका। ठीक है, तो आई होप आपने ये सही मैच कर लिया होगा, आपका आंसर मैच कर रहा होगा। अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ देखो, ये सवाल है रिस्ट वॉच of cost price rupees 1250 was sold by Cheryl for rupees 1500। ठीक है, what is the profit percentage। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सिंपल बात है, एक घड़ी है, इसका कॉस्ट प्राइस है 1250। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस है आपका 1500 सेलिंग प्राइस। तो सिंपल पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या, जो आपने बेचा है और जितना आपने ख़रीदा था डिवाइडेड बाई जो कॉस्ट परसेंटेज था इंटू 100।
ठीक। तो आपका प्रॉफिट कितना है इसमें, 1500 माइनस 1250, 1250 बाई 1250 इंटू 100% कर दो, तो ये आपका आएगा 250 बाई 1250 इंटू 100%, ये आपका आएगा 1, ये 5, ये 5, 20%, 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये, सिंपल सा बात है यार। आपने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, आपने उसको 125 रुपये में बेचा, तो आपने कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, 25%। देख के लग रहा है ये चीज़ आपने 150 रुपये में बेचा होता तो आपने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, 50%। कैसे पता चला? जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये सपोज सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस जितना आपने बेचा और जितने रुपए में आपने खरीदा था, उन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 50 रुपये। ठीक, 50 रुपये यहाँ पे इस केस में 50 रुपये हुआ, और आपने कितने में खरीदा था, 100 रुपये में, तो आपका परसेंटेज क्या हुआ, 50/100 इंटू 100 मतलब 50%। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए। ये अगेन इट हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड, ये सब आपके जुबानी हो जाना चाहिए, आपको तो पेन चलाना भी नहीं है एग्जाम में, इस लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। एक सवाल है, इफ़ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई इज इंक्रीज्ड बाय 2/3%, he gets 72 rupees 72 more. His monthly salary is ठीक, ये इसका सवाल है। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक बार सोचो। ठीक है, हो सकता है सॉल्व ना हो रहा हो, इतना मतलब है वैसे सिंपल, पर हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए या कुछ इक्वेशन गलत बना लो, तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरे वीडियो को कंटिन्यू करके देखो कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कर लिया होगा आई होप। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ दी मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई इज़ इंक्रीज्ड बाई 2/3%। अब देखो यार, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मतलब आपको पता होगा। इसका ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसको हम कैसे तोड़ते हैं, 2 × 3 + 2/3, ये 8/3 होता है ना। ये 2/3 का मतलब ही होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.67 है ना, 2/3 को, और 2 है तो इसका मतलब ये 2.67 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक, तो अगर ये आपको पता है तो आपको मैं एक बार ऐसे समझा देता हूँ कि कोई भी फ्रैक्शन इस तरह से फ्रैक्शन लिखा हो ना, 7 1/6, तो इसको अगर आप सिंपल फ्रैक्शन के उसमें लाओगे या नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं 7 इंटू ये जो भी ये नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर जो भी है न्यूमरेटर वो उसको उसके साथ ऐड करके जो एक्चुअल डिनोमिनेटर था वहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका 43/6 आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मैंने किया है, ये 2 × 3 + 1/3 विच इज़ एक्चुअली 7/3। मैं 8/3 लिख रहा था क्या, सॉरी ये 2 होगा, गलत है, तो ये आपका 8 हो जाएगा तभी। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया आपका। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8/3%। ठीक, यहाँ तक समझ गए। ही गेट 72 रुपीज़ मोर, क्या मतलब इसका, कि अगर किसी एक इंसान ने, सपोज उसकी सैलरी x है, ठीक है, उसने 8/3 ऑफ x% बढ़ा दी सैलरी, तो उसको 72 रुपीज़ मोर मिल रहे हैं। मतलब इसका जो 8/3% है x का, ठीक है, वो आपका 72 है। ठीक है, तो इसको इक्वेट करना है, x मुझे निकालना है, इस मंथली सैलरी मतलब x निकालना है मुझे, तो 8/3x% मतलब 1/100, ठीक है, = 72। अब क्या x निकालना है, तो इसको ले जाओ 7200 × 3/8, ये करोगे तो आपका आएगा 900, तो 2700, तो उसकी मंथली सैलरी 2700 है। ठीक है, आई होप आप यू गॉट इट, आपको समझ में आया होगा। आपको ये नहीं करना था कि 1 + 8/3% ऐसा कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ऐसे करते तो x + 72 हो जाता, तब भी हो सकता था, तब x कट जाते, उसके बाद आप x निकाल सकते थे। तो वो जैसे भी निकालो, आपको समझ में आना चाहिए कि इसने आपको पूछा क्या है सवाल में। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से पॉज करो या फिर रिवाइंड करो, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो कि इसने क्या पूछा है। इफ़ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 2/3%, ही गेट्स 72 रुपीज़ मोर। इसको मैं एक और सवाल सिमिलर लाइन्स पे देता हूँ, एक और सवाल सपोज। ठीक है, एक और सवाल मैं खुद से बना के दे रहा हूँ। एक और सवाल, इफ़
the monthly salary of an employee is increased by 1%, then he gets rupees 1000 extra. What is his monthly salary? ठीक है, एक बार इसको अब इस वीडियो को पॉज करो और निकालो आंसर। ठीक है, तो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। सिंपल लैंग्वेज वही चीज़ एज इट इज़ मैंने पूछी है। इफ़ द मंथली सैलरी इज़ इंक्रीज बाई 1%, तो सपोज उसकी मंथली सैलरी एक्स है, तो उसका 1% क्या हुआ? 1% ऑफ एक्स इक्वल टू 0.01x, है ना। और ये 0.01x की वैल्यू 1000 है ना। एक्स्ट्रा इसका मतलब ये 1000 है, तो इसका मतलब 0.01x इक्वल टू 1000। ठीक, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल है यार, 1 लाख रुपीज़, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने सैलरी 1% बढ़ा दी, तो सैलरी कितनी हो गई? x प्लस 0.01x, ठीक। और पहले थी x प्लस 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब मेरी फाइनल सैलरी ये होगी जब मैंने 1% बढ़ा दी, तो तब अगेन उसको सॉल्व करोगे तो ये x कट जाएगा, x की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था सवाल। क्योंकि यहाँ पे शायद मिक्स्ड फ्रैक्शन था, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, तो उसके लिए मैंने ये एक और सवाल आपको बना के दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और सवाल। इफ़ वन नंबर इज़ 80% ऑफ द अदर नंबर, ठीक है, एंड 4 times the sum of their squares is 656, then the numbers are, ठीक, कुछ नहीं है। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ। 4,5 बी हो गया, 8,10 सी हो गया, 16,20 डी हो गया, नन ऑफ देम। ठीक, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करना। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। क्या बोल रहा है? इफ़ वन नंबर इज़ 80% ऑफ द अदर नंबर। सपोज 2 नंबर्स हैं x, y। अब ये क्या बोल रहा है? x इज़ 80% ऑफ y, ठीक, एंड 4 times द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 656। 4 times द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 4 times इज़ 656। ठीक है, तो अब पूछा है कि x और y क्या है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 656/4, ये मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा, ये निकल के आएगा 164। अब देखो x इक्वल टू 0.82y भी तो है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 0.8y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 164। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आएगा 0.64, 1.64 वाई स्क्वायर इक्वल टू 164, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 100, तो y निकल के आया 10, तो x निकल के आया 0.8 टाइम्स इंटू वाई। यहाँ पे ये वाली y की वैल्यू बैठाओ, y की वैल्यू 10 बैठाओगे तो x की वैल्यू 8 निकल के आएगी। तो ये आंसर है, तो ये है मेरा बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, ये था सवाल। ठीक है, हो सकता है आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टफ सवाल था नहीं। 1 मिनट में तो आराम से हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, चलो एक और अगला सवाल करते हैं। हाउ मच 66 2/3%, ये वही एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इस बार आपको करना ही है, ऑफ ₹312 एक्सीड्स ₹200। ठीक है, ए ऑप्शन ए है ₹96, ऑप्शन बी है ₹4, ऑप्शन सी है ₹8, ऑप्शन डी है ₹104। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, थोड़ा सा अगर दिमाग देखो लगाओगे ना तो आप ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हो। पर खैर, आप इसको अगर आपने पूरी मास्टरी हासिल नहीं की है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पेन एंड पेपर चाहिए ही होगा। तो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच करना मेरे साथ। ठीक है।
तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स कंटिन्यू। क्या बोल रहा है, ये अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मैंने बताया, ये कहाँ गया, ये रहा, यहाँ बताया, वही चीज़ वहाँ लगाओ। पहले क्या करना है, 66 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 66 × 3 + 2/3, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 200/3%, ठीक। ये मतलब है 200/3 ना, 200/3% मतलब 1/100, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच इसका 2/3, मतलब 312 का 2/3 निकालो, तो ये आएगा 208, क्योंकि ये ऐसे कैंसिल करोगे ना तो 104 आएगा। 104 × 2 208, ठीक है। एक्सीड्स ₹200, ये रुपीज़ में ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कितना एक्सीड कर रहा है, 8 है ना, ये माइनस ये करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि 66 2/3 को अगर ध्यान से समझेगा ना तो 66 2/3% इज मोर और लेस इट इज़ एक्चुअली 2/3 मुँह से निकल के आ रहा है। अच्छा 2/3 है, 2/3 ऑफ ये क्या होगा 208 हो जाएगा। तो 208 में से 200 करोगे तो देखो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, बच्चा ये और ये। तो इसके लिए हो सकता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर तेज़ नहीं है तो आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत पड़े, अगर नहीं है तब यूज़ होगा। पर अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज़ है तो आपको पेन एंड पेपर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था सवाल, ठीक। प्रैक्टिस के साथ ही आएगा यार, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही ये चीज़ों को आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया इफ़ द लेंथ ऑफ द rectangle is increased by 10% and breadth is decreased by 20%, ठीक है। ऑप्शन ए 12% डिक्रीज़ को मैं ऐसे एरो से दिखा रहा हूँ, ठीक है, नीचे 12% डिक्रीज़। ऑप्शन बी 12% इंक्रीज़ को मैं अप एरो से दिखा रहा हूँ। सी 8% डिक्रीज़ और डी है 8% इंक्रीज़, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं और ई भी है वैसे, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो कि अच्छा पूछा क्या है, कोशिश करो सॉल्व करने की। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार, किया जा सकता है, पर नहीं हो रहा तो चलो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। चलो कर लिया होगा, नहीं समझ पाए तो चलो करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। एरिया याद करो, बचपन में पढ़ा होगा रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, तो अब जो नया लेंथ आएगा एल डैश वो क्या होगा, 10% एल से इंक्रीज कर दिया तो 1.1 × एल हो जाएगा, है ना। और ब्रेड्थ को क्या बोले, इज डिक्रीज बाय 20%, 20% से डिक्रीज कर दिया तो कितना बचा 80%, तो 80% ऑफ बी, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब नया एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, एल डैश इंटू बी डैश 1.1 एल इंटू 0.8 इंटू बी, ये निकल के आएगा 0.88 एल बी, है ना, 0.88 एल बी। स्पेस की कमी होगी यार, चलो कोई नहीं। ए डैश, अब क्या बोल रहा है, देखो ये वाला आपका ए नहीं है, यही तो है, एल इंटू बी इज़ ए। अब क्या बोल रहा है, ए डैश इक्वल टू निकल के आ रहा है 0.88 ए। तो ध्यान से देखो तो ये 0.88 है, मतलब कितना घट गया, 1 से कितना घट गया 12%, तो ऑप्शन ए है आंसर, ठीक है। इतना टफ नहीं था वैसे, थोड़ा सा अलग सा सवाल था, पर देखो कैसे क्वेश्चंस को रिलेट कर रहा है। सिंपल एक परसेंटेज से आपको कहाँ कहाँ ज्योमेट्री वगैरह में भी घुसा दिया, ज्योमेट्री में घुसा दे रहा है, प्रॉफिट लॉस में घुसा दे रहा है ना, सैलरी वगैरह में घुसा दे रहा है। तो ये परसेंटेज का बहुत सारे डाइवर्स यूज़ है, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस है, तो वहाँ पे इसको क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर रहा है, पर मज़ा भी आता है करने में, ठीक। एक और सवाल करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल देखो। 40% ऑफ 60% ऑफ 32% ऑफ एन अमाउंट
is rupees 432. What is the amount? ठीक है, सवाल को एक बार पॉज करो, पढ़ो। आपको टफ लग सकता है पर है नहीं, वैसे है हलवा, है आसान, पर आपको टफ लग सकता है क्योंकि पहली बार ऐसा सवाल कर रहे हो। क्या बोल रहा है, एक अमाउंट है, उसका 40%, उसका 60%, उसका 40%, या उल्टा भी बोल सकते हो 40% ऑफ, सपोज एक अमाउंट है, ये अमाउंट है मेरा x, ठीक है, इसका 40%, इसका 60%, इसका 32% की वैल्यू ये है 432, है ना। तो क्या पूछा, व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट मतलब x पूछा है, ठीक है। तो x का पहले बोल रहा है कि 40%, या तो ऐसे स्टार्ट करो या वैसे स्टार्ट करो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि आप 0.4 इंटू 6 करो या 6 इंटू 0.4 करो, आंसर सेम ही आता है ना। आप 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2, आंसर सेम ही आना है। तो ऑफ जहाँ पे आ जाएगा ना, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इतना याद रखना। समझने का भी इतना याद भी रखने का क्या है यार, ये तो बेसिक सी बात है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 0.4 ऑफ 0.6 ऑफ 0.32 ऑफ x, है ना, इज़ 432। तो आपको निकालना है x, 432 बाई बेसिकली 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0.32, ये है आंसर, ये निकालना है। तो 432, इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये निकल के आएगा 0.24 इंटू 0.32। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये निकल के आएगा, एक सेकेंड यार, ये मेरा, इसका 100 लगा देता हूँ, इसको डेसिमल हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये काट के अगर मैं निकालूँ ना तो ये आएगा 18, ठीक है, और इसका भी 0 हटा देता हूँ तो ये आएगा मेरा 18/32, ये निकल के आएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो 180000/32, ये 5 करो तो 160 आता है, 20 0, ये 6 आएगा तो ये 192 आएगा, 8 0 0 कर दो तो ये आएगा करीब 350, 640, ये 25, तो इसकी वैल्यू आएगी 5625, ठीक, ये होगा आंसर, ठीक है। एक बार सवाल को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा के जाएगा ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक। तो आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए यार, मेरे को भी मज़ा आया। एक और सवाल कर लेते हैं यार, चलो। ये देखो एक सवाल है, 76% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़ if the number of girls is 204, ठीक है, then the total number of students is, then the total number of students is, ठीक है, ये सवाल है। ऑप्शन ए है 760, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 850, ऑप्शन डी है 900, ठीक है, ये आपका सवाल है। क्या बोल रहा है, वीडियो को पहले पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद कंटिन्यू करना, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है, 76% ऑफ द स्टूडेंट्स, 76% ऑफ द स्टूडेंट्स, सपोज स्टूडेंट्स मेरे एक्स हैं, ठीक है, उसमें से 76% लड़के हैं, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 204 देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ठीक है, जो भी है, जो कि एक्स है मेरा, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड जेंडर का वो नहीं लाना कि अच्छा थर्ड जेंडर भी तो होगा, वो सब अभी नहीं लाना, बेसिक जो नॉर्मल चीज़ें हैं वहाँ पे चलो, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बॉयज़ जितने हैं तो बचे क्या, गर्ल्स, वो कितने बचे 0.24x, ये मेरे गर्ल्स हो गए, है ना, और गर्ल्स की नंबर बता रहा है 204 बता रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 204/0.24, इसकी वैल्यू निकालो तो यहाँ 0, ये हटा दो तो ये निकल के आएगा रफली, एक सेकंड यार, ये निकल के आएगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ एक मिनट, 20400/24 करोगे तो ये निकल के आएगा 8 से, तो कर सकते हैं, हाँ 8 से कर सकते हैं, तो ये निकल के आएगा 842 192,
एंड दिस इज़ 12050 120, ठीक। तो ये 850 आंसर होगा, ठीक है। 850 मेरा मतलब मेरा ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है। तो ये था, तो ये ऐसे चलना होता है कि क्या दिया है उसको पहले नोट कर लो, और ये सारा प्रोसेस, सारा का सारा प्रोसेस विद इन, जो भी आपका सपोज़ आपके 100 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे का पेपर है, मतलब 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट है ना, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना हुआ 120/100, 1.2 मिनट्स, मतलब 72 सेकेंड्स। 72 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, इतने में ये पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए। इस लेवल की स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम निकलेगा, नौकरी लगेगी, जो भी है, जिस चीज़ के लिए भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो वो तो करना ही है, तो वो टाइम लिमिट होना ही चाहिए, आपके पास स्पीड की ज़रूरत है। क्योंकि बाकी देखो यार, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ही रहा होगा, उसको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं है। जिसको पढ़ना है वो अपना पढ़ रहा होगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो दुनिया भर के बहाने ढूंढेगा। तो इस चीज़ पे हमेशा फोकस करो कि कैसे भी करके मुझे और ये पूरा प्रोसेस होने में, क्योंकि ये सारे सिलेबस बहुत छोटे हैं यार। एप्टीट्यूड तो मेरे को लगता है 1-2 महीने का गेम है। कोई अगर 6-8 घंटे डेली पढ़ता है ना, मोर देन एनफ है। 6-8 घंटे अगर कोई डेली टाइम से मतलब डिसिप्लिन होकर, बिना मोबाइल के, बिना इधर उधर की बातों की पढ़ रहा है 6-8 घंटे, मोर देन एनफ है। 2 से 3 महीने में एप्टीट्यूड उसका हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देते रहो, और कुछ नहीं है। तो विद इन 6 to 8 मंथ्स ये सब एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब लोग कितने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स, मतलब इतना बड़ा बड़ा सिलेबस होता है, यहाँ पे तो बस एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके और एक आध चीज़ और पूछता है, रीजनिंग। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है पूरा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरा डूएबल है अगर आपको मेहनत करने का मन है तो। देखो ये सारी चीज़ें, हो सकता है आपका पेन ना चल रहा हो सकता है आपको चीज़ें समझने में आसानी ना हो रही हो, तो ये सब पुराने पाप हैं, थोड़े से धुलने में टाइम लगते हैं। यहीं पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि नहीं हो रहा कोई नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार हो जाएगा। चौथी बार नहीं होगा, 5वीं बार हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम तो आपके देखो, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप ये मत सोचना कि आपके पहले अटैम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं। 4-5 एग्ज़ाम तो आपको समझने में लग जाएंगे कि अच्छा ऐसा एग्ज़ाम होता है, ऐसा प्रेशर होता है। वहाँ पे भी कई बार कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, कई बार पेन नहीं चलता, कई बार आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने में लेट हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको जब आप एग्ज़ाम दोगे तो पता लगेगा। 4-5 एग्ज़ाम, इसलिए जितने फॉर्म्स भर सकते हो भरो, 4-5 एग्ज़ाम दे दोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मोटा मोटा ऐसे होता है। उसके बाद एक बार जब एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हो गया ना, एग्ज़ाम आप सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, तो धड़ल्ले से 4-5 एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करो कि 3-6-8 महीने थोड़ा सा मैं पढ़ूँ लग के, ठीक है। उसके बाद वंस यू ब्रेक द थ्रेशोल्ड, होता है ना, एक थ्रेशोल्ड होता है कि बार बार यहाँ से एक बार ये निकल गया ना, तो उसके बाद लाइफ में और भी चीज़ें हैं, वो भी करनी है, ठीक है। लाइफ सिर्फ ज़िंदगी भर बैठ के पढ़ाई थोड़ी करनी है यार, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एंजॉय करो, ठीक। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है यार, इतना ही ज्ञान काफ़ी है। अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।